गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी संगत जी, आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे कि परमात्मा से मनुष्य की दूरी का क्या कारण है। क्या कारण है कि जो परमात्मा हमारे भीतर ही मौजूद है, जो परमात्मा मनुष्य के निकट से निकट है, उसी से इतनी दूरी क्यों मालूम पड़ती है। परमात्मा से दूरी का क्या प्रमाण है कि जीवन में दुख बना हुआ है। ख्याल रखना, जिस दिन परमात्मा के साथ आपकी दूरी मिटेगी, उस दिन आपके जीवन से दुख भी विदा हो जाएगा। उस दिन आप परम सुख में होंगे। यदि अभी तक आप जीवन में दुखी हैं, तो कहीं ना कहीं परमात्मा से दूरी बनी हुई है, कहीं ना कहीं कोई रुकावट बीच में आई हुई है। किंतु तब तक सुख प्राप्त भी नहीं होता है, सच्चा सुख, जब तक परमात्मा से दूरी ना मिट जाए। और परमात्मा से दूरी का क्या कारण है? मनुष्य को परमात्मा से रोक लेने वाली धारणा। और मनुष्य को परमात्मा से रोक लेने वाली धारणाओं में पहली धारणा यही रही है कि परमात्मा को पाना कठिन है, बहुत कठिन है। मनुष्य के चित्त पर यह दीवार की भांति खड़ी हो गई है। इस धारणा ने ही जीवन की सरिता को प्रभु के सागर की ओर बहने से रोक लिया। लेकिन यह अकेली ही धारणा नहीं, इस भांति की दीवार बन जाने में और धारणाएं भी हैं। आज मैं आपसे जिस धारणा पर चर्चा करूं, वह धारणा क्या है? वह धारणा है प्रभु दूर है, परमात्मा दूर है। हम अक्सर सुनते हैं कि सभी कहते हैं परमात्मा दूर है, परमात्मा को पाना कठिन है। और यही धारणाएं हमारे भीतर घर कर बैठी हैं। परमात्मा बहुत दूर है, किसी पहाड़ पर, आकाश में। मृत्यु के बाद कोई अरूप, कोई अनंत दूरी है हमारे और परमात्मा के बीच। यह धारणा हमारे भीतर घर कर बैठी है। मनुष्य की सामर्थ्य बहुत छोटी है और प्रभु की दूरी अनंत। कैसे इसे पार किया जा सकेगा? हमारे पैर बहुत छोटे हैं, एक कदम से ज्यादा हम एक बार में चल भी नहीं सकते। एक कदम पार कर पाते हैं, इतनी हमारी सामर्थ्य है। किंतु दूरी अनंत है। यह दूरी कैसे पूरी होगी, कैसे पार होगी? नहीं, असंभव है। यह दूरी पार नहीं हो सकती। तो जो यात्रा पूरी नहीं हो सकती, उचित है कि उसे छोड़ दें। और जो यात्रा पूरी हो सकती है, उसे पूरी करें। धन पाना संभव है। धन और मनुष्य की दूरी बहुत ज्यादा नहीं। पृथ्वी जीतनी आसान है। पृथ्वी और मनुष्य की दूरी अनंत नहीं। यश पाना आसान है, पद पाने आसान है। लेकिन परमात्मा की दूरी बहुत है, उसे पार करना असंभव है। यह असंभावना का भाव मनुष्य के मन में गहरे बैठ गया है। यह भाव ना टूटे, यह दृष्टि ना टूटे, तो कोई गति नहीं हो सकती। और यह आपसे कहूं कि जिसे हमने दूर समझा है, उससे ज्यादा निकट, उससे ज्यादा पास, उससे ज्यादा पड़ोसी और कोई भी नहीं है। परमात्मा हमारे सबसे निकट है। केवल यह धारणा हमारे भीतर बैठ चुकी है कि परमात्मा कहीं दूर है। एक छोटी सी कहानी से थोड़ा समझने का प्रयास करें। एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक गरीब किसान था। वह गरीब तो था ही, लेकिन दुखी नहीं था। गरीब होने से ही दुख का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अमीर भी दुखी देखे जाते हैं। वह गरीब था, लेकिन सुखी था। सुखी इसलिए नहीं था कि उसके पास बहुत कुछ था। सुखी इसलिए था कि जो भी उसके पास था, उसमें वह संतुष्ट था। सुख का आपके पास क्या है, इससे कोई नाता नहीं है। आप कितने से संतुष्ट हैं, सुख का इससे संबंध है। सुख संतोष का दूसरा नाम है। वह किसान दरिद्र था, लेकिन सुखी था। क्यों?
क्योंकि संतुष्ट था। लेकिन एक रात उसका सारा सुख नष्ट हो गया क्योंकि उसका सारा संतोष नष्ट हो गया। वह पहली दफा उसे पता चला कि मैं बहुत दरिद्र हूं। एक फकीर उसके घर रात मेहमान हुआ और उस फकीर ने कहा कि पागल, तू कब तक मिट्टी के साथ सिर फोड़ता रहेगा? मैं सारी पृथ्वी घूमा हूं और मैं तुझे कहता हूं कि जमीन पर ऐसी खदानें हैं जहां हीरे जवाहरात मिल सकते हैं। जितनी मेहनत तू खेत से अन्न उपजाने में कर रहा है, इतनी मेहनत करके तो तू अरबपति हो सकता है। फकीर तो सो गए, लेकिन वह किसान फिर नहीं सो सका, क्योंकि जिसकी महत्वाकांक्षा जग जाती है उसकी नींद नष्ट हो जाती है। दुनिया से नींद इसीलिए तो नष्ट होती जा रही है क्योंकि आदमी की महत्वाकांक्षा तीव्र होती चली जाती है। वह रात भर करवट बदलता रहता है। यह पहला मौका था कि वह किसान सो नहीं सका। सुबह उठा तो उसने पाया कि उससे ज्यादा दरिद्र पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। हमारी दरिद्रता उसी अनुपात में बढ़ती जाती है जिस अनुपात में धन को पाने की आकांक्षा बढ़ती जाती है। कल भी वह ऐसा ही था। यही झोपड़ा था, यही जमीन थी, लेकिन कल तक उसे पता नहीं था कि मैं गरीब हूं। उसने उसी दिन जमीन बेच दी और मकान भी बेच दिया। पैसे लेकर निकल पड़ा हीरों की खदान खोजने। गांव गांव भटका, हीरे की खदान तो नहीं मिली। पास के जो पैसे थे वह भी चूक गए। 12 वर्षों बाद भीख मांगता हुआ एक बड़ी नगरी के राजपथ पर वह गिरकर मर गया। कुछ मिला तो नहीं, जो पास था वह भी खो गया। 12 वर्ष बाद वह फकीर उस गांव में फिर से गुजरा जिसमें वह किसान रहता था। वह उसके झोपड़े पर गया, लेकिन अब वहां रहने वाले लोग बदल गए थे। वह किसान तो अपनी जमीन और झोपड़ा किसी और को बेचकर जा चुका था। उस फकीर ने पूछा कि मैं 12 वर्ष पहले आया था, एक किसान यहां था, वह कहां है? उस मकान के नए मालिक ने कहा कि आप जिस सुबह गए उसी दिन उसने यह जमीन और मकान बेच दिया और वह हीरों की खोज में निकल गए। और अभी अभी खबर आई है कि हीरे तो नहीं मिले, लेकिन वह भिखमंगा हो गया। असल में जो भी हीरों की खोज में निकलता है वह भिखमंगा हो ही गया। वह फकीर बैठकर यह कहानी सुन रहा था। तभी उस नए किसान का बेटा एक पत्थर लिए बाहर निकला। छोटा बच्चा उस पत्थर से खेल रहा था। उस फकीर ने कहा, यह पत्थर कहाँ मिला? यह तो हीरा है। उस किसान ने कहा, नहीं, हीरा नहीं होगा। ऐसे पत्थर तो मेरे खेत पर बहुत हैं, जो मैंने उस आदमी से खरीदा था जो हीरों की खोज में निकल गया था। पर वह सन्यासी जानता था कि यह हीरा है। उसने कहा कि मानो यह हीरा है। तुम्हारा खेत कहाँ है? मुझे ले चलो। वे खेत पर गए। उस खेत में एक छोटा सा नाला बहता था और सफेद रेती थी, और उस रेत में सांझ तक खोजते खोजते उन्होंने कई टुकड़े इकट्ठे कर लिए जिनकी कीमत करोड़ों हो सकती थी। वह उसी किसान का खेत था जो हीरो की खोज में भिखमंगा होकर मरा। यदि अपने ही खेत में खोज लेता तो शायद उसे हीरे वहीं मिल जाते। यह कहानी इसलिए कहना जरूरी है कि परमात्मा की खोज में जो आदमी कहीं दूर निकल जाता है वह उसी किसान की तरह भटक जाता है। परमात्मा वही है जहां आप हैं, उसी जमीन पर जहां आप खड़े हैं। दूर नहीं है। जीवन की संपदा बहुत निकट है, एकदम पास। हाथ बढ़ाएं और पा लें, आंख खोलें और देख लें, सुनने को तैयार हो जाएं और जीवन संगीत सुनाई पड़ने लगे। इतनी ही निकट है वह प्रभु की संपदा। झूठे हैं वे लोग जो कहते हैं वह दूर है, क्योंकि अगर वह दूर है तो पास जो है वह कौन है? अगर परमात्मा दूर है तो फिर पास जो है वह कौन है? वह क्या है? यह वृक्ष क्या है?
ये पत्ते क्या हैं, ये हवाएं क्या हैं, ये बोलते हुए पक्षी क्या हैं, ये फिरते हुए इंसान क्या हैं, ये आंखें कौन हैं, यह कौन इनमें जीवंत होकर बोल रहा है और जाग रहा है और जी रहा है। अगर प्रभु दूर है तो फिर पास कौन है? नहीं, जो भी है सभी परमात्मा है। तो फिर जो निकट है वह भी वही है, और जो निकट को ही जानने में असमर्थ है, क्या वह दूर को जानने में समर्थ हो सकेगा? जो पास को ही पहचानने में असमर्थ है, क्या वह दूर को पहचान सकेगा? जो हाथ के पास ही जिसे छू सकता था नहीं छू रहा है, क्या वह परलोक की यात्राएं करेगा? जो पड़ोसी में भी नहीं देख सकता है, वह परलोक में कैसे देख सकेगा? निकट को देखने के लिए जो अंधा है, वह दूर को देखने में समर्थ नहीं हो सकता। और जो निकट को जान लेता है, उसके लिए कोई दूर नहीं रह जाता, क्योंकि तब उसे दिखाई पड़ता है जो पास है उसका ही विस्तार दूर तक हो गया है। यदि हम सागर के किनारे पहुंचे और सागर के जल को हाथ में ले लें, तो जो जल हमारे हाथ में है, हमारे निकट है, उसी का विस्तार दूर दूर तक फैला हुआ है। सूरज की जो किरण आज सुबह आपके ऊपर पड़ी, वह सूरज की किरण उस सूरज से जुड़ी है जो यहाँ से 10 करोड़ मील दूर है। इस किरण को जो जान लेगा, उसने सूरज का सारा राज जान लिया। एक किरण को जो समझ लेता है, वह जीवन के सारे प्रकाश के रहस्य को समझ गया। जिसने पानी की एक बूंद के राज को जान लिया, उसने सारे जगत के सारे समुद्रों के राज को जान लिया। जिसने जीवन की एक कणिका भी पहचान ली, उसने जीवन का सब कुछ पहचान लिया। जो निकटतम है, उसको जानने से ही दूर की यात्रा शुरू होती है। फिर दूर कुछ भी नहीं रह जाता। लेकिन हमें तो यही कहा गया है कि प्रभु बहुत दूर है। इस दूरी की धारणा ने हमारे प्राणों की सारी जागती हुई ऊर्जा को शिथिल कर दिया है। और क्या आपको पता है, जो चीज़ दूर होती है उसे हम पाने का ख्याल तो छोड़ ही देते हैं। हम में से कुछ जो अपनी इस असमर्थता को स्वीकार नहीं करते, वे वही दलीलें देने लगते हैं जो उस लोमड़ी ने दी थी, जो अंगूर के एक लटकते हुए गुच्छे के पास पहुंच गई थी। अंगूर सामने दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन लोमड़ी की छलांग छोटी थी। कूदी, लेकिन अंगूर के गुच्छों तक नहीं पहुंच सकी। हार गई, थक गई, फिर वापस लौट पड़ी और रास्ते में जो भी मिला उससे कहती गई, व्यर्थ कोशिश मत करना, वे अंगूर खट्टे हैं। अंगूर तक नहीं पहुंच सकी। इस कमजोरी को स्वीकार नहीं करना चाहा उसने, इस असमर्थता को स्वीकार नहीं करना चाहा। उसने अंगूरों को ही खट्टा कह दिया। यह जो दुनिया में इतनी नास्तिकता पैदा हुई है, यह परमात्मा की दूरी के कारण, परमात्मा के खट्टेपन के कारण पैदा हो गई है। नास्तिक कहता है, खट्टी है ये बातें परमात्मा की, कुछ सार नहीं, कुछ पाने जैसा नहीं, कुछ है नहीं इन बातों में। छलांग छोटी पड़ जाती है, इतनी दूरी को पूरा नहीं कर पाते हैं। फिर हम क्या करें? फिर हम यह कह देते हैं, वह चीज़ ही पाने जैसी नहीं है, वह है ही नहीं, परमात्मा कहीं भी नहीं है। छोड़ो यह ख्याल। सच है, इतने दूर जो है वह न होने के बराबर ही हो जाता है। नास्तिक गलत नहीं कहते हैं, ठीक ही कहते हैं। जो इतनी अनंत दूरी पर है, उसका होना और ना होना बराबर है। अगर वह निकट है जीवन के, तो ही उसके होने का कोई अर्थ है। अगर वह पास है, प्रति घड़ी प्रति श्वास के निकट है, तो ही उसके होने का कोई अर्थ है। इतने फासले पर होना और ना होना बराबर है। फिर मनुष्य ने जब यह देखा कि इतना दूर है और हम नहीं पा सकते, तो यह बिल्कुल स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी मनुष्य के अहंकार की कि उसने यह कह दिया, अंगूर खट्टे हैं, पाने जैसा ही नहीं। किंतु यह मनुष्य की अपनी ही असमर्थता का परिणाम है। आपसे कहूं, वह दूर नहीं है और ना ही अंगूर खट्टे हैं, वह बहुत निकट है और अंगूर बहुत मीठे हैं।
बहुत निकट है, इतने निकट है कि छोटी से छोटी छलांग भी उस तक पहुंच सकती है। लेकिन इस बात को थोड़ा ठीक से समझ लो, जिन्होंने परमात्मा को दूर कहा उन्होंने उसे कैसे दूर बना दिया, किस तरकीब से वह दूर हो गया। जो निकट है उसे दूर करने में कौन सी दलील, कौन सा तर्क काम कर गया। पहली बार, परमात्मा को लोगों ने शब्द बना दिया, अनुभव नहीं। परमात्मा को अनुभव बनाना था। परमात्मा को एक जीवित अनुभव से हटाकर एक शाब्दिक सिद्धांतों का जाल बना दिया। सिद्धांतों और शब्दों से परमात्मा बहुत दूर है। जैसे एक आदमी तैरने के संबंध में लिखी हुई सारी किताबें पढ़ डाले और अगर तैरने पर भाषण करना हो तो भाषण कर सके, अगर तैरने पर किताब लिखनी हो तो किताब लिख सके। लेकिन उस आदमी को अगर पानी में आप धक्का देने लगे तो हाथ पैर जोड़ने लगे और कहे कि मुझे पानी में मत धक्काएं, मैं मर जाऊंगा। उसने तैरने के संबंध में सब कुछ जान लिया, सिर्फ तैरने को छोड़कर। तैरने के संबंध में जानना एक बात है और तैरना जानना बिल्कुल दूसरी बात है। प्रेम के संबंध में सारी किताबें पढ़ लेना एक बात है और प्रेम के अनुभव से गुजर जाना बिल्कुल दूसरी बात है। परमात्मा के संबंध में सारे उपनिषद, कुरान, बाइबल कंठस्थ कर लेना एक बात है और परमात्मा में से गुजर जाना बिल्कुल दूसरी बात है। शब्दों के भ्रम में इस ख्याल ने कि हम शब्दों को सीख गए तो हम परमात्मा को जान गए, अनंत दूरी पैदा कर दी मनुष्य और परमात्मा के बीच। शब्दों से परमात्मा को जानने का कोई भी संबंध नहीं है। शास्त्र कंठस्थ कर लेने से एक भी कदम नहीं उठता। शास्त्र तो आपको उस परमात्मा की ओर जाने का रास्ता दिखाते हैं, इशारा देते हैं, क्योंकि उसका जो अनुभव है उसे बयान नहीं किया जा सकता। शब्द फीके पड़ जाते हैं उस अनुभव के आगे। इसलिए शास्त्रों में केवल उसका इशारा है। अगर आप शास्त्रों का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान समझ लेंगे तो भूल होगी। किंतु हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि हमने शब्द जान लिए तो हमने प्रभु जान लिए। एक छोटा सा बच्चा अपने घर के बाहर बगिया में खेलता था। कोयल बोलती थी, सुबह की हवाएं, खिले हुए फूल, सूरज की बरसती हुई रोशनी। वह नाचने लगा खुशी में। उसकी माँ बीमार पड़ी है। उसे ख्याल आया माँ तो बाहर नहीं आ सकती। मैं एक छोटी सी पेटी में थोड़ी सी रोशनी, थोड़ी सी फूलों की सुगंध, थोड़ी सी ताज़ी हवाएं बंद करके क्यों ना माँ के पास भीतर के कमरे में ले जाऊं। वह पेटी ले आया। उसने सूरज की किरणें उस पेटी में भर ली। ताज़ी हवाएं, फूलों की सुगंध, कोयल की आवाज़ सब पेटी में बंद कर लिया। फिर नाश्ता हुआ पेटी लेकर भीतर माँ के पास गया। उस अंधेरे कमरे में जाकर जहाँ माँ बीमार पड़ी थी, उसने पेटी को खोला। उसने कहा, देखो माँ, मैं क्या लाया हूँ। सूरज की किरणें लाया हूँ, कोयल की आवाज़ लाया हूँ, सुबह की ताज़ी हवाएं लाया हूँ, फूलों की सुगंध लाया हूँ। लेकिन जब उसने पेटी खोली वह हैरान हो गया, घबराया हुआ खड़ा रह गया। वह पेटी तो खाली थी, उसमें कुछ भी ना था। न वहाँ से कोयल की आवाज़ आई, न वहाँ से सूरज की किरणें आई, न वहाँ फूलों की सुगंध थी, न ठंडी हवाएं थी। वह पेटी तो खाली और अंधेरी थी। वह बच्चा रोने लगा। उसकी माँ ने कहा, मत रो, तुझे पता नहीं है कि सूरज की किरणें पेटी में नहीं भरी जा सकती। सुबह की ताज़ी हवाएं पेटी में बंद करके नहीं लाई जा सकती। लेकिन हम जीवन के अनुभव को शब्दों की पेटियों में भरने की कोशिश करते हैं। हम प्रेम को शब्दों में भर देते हैं, परमात्मा को शब्दों में भर देते हैं, पेटियों में बंद कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि शायद इन पेटियों को सिर पर लिए चलने से हम किसी अनुभव को पहुंच जाएंगे। स्वाभाविक है, जो लोग परमात्मा के किनारे पहुंच जाते हों
उनके मन में यह पीड़ा आती हो और करुणा आती हो कि जो उन्होंने जाना है वह शब्दों में भरकर उनके पास पहुंचा दें जो कि नहीं जानते हैं, जो कि अस्वस्थ और कहीं बीमार कमरों में बंद हैं। तो प्रभु की रोशनी को शब्दों में भरकर उन तक भेज दें। उनका प्रेम, उनकी करुणा, महावीर की, कृष्ण की, क्राइस्ट की, बुद्ध की करुणा कि जो उन्होंने जाना है उसे शब्दों में भरकर हम तक पहुंचा देते हैं। हम जो अंधेरे कमरों में बीमार पड़े हैं, उस बच्चे का प्रेम अपनी मां के लिए भर लाया है पेटी में। लेकिन अकेले प्रेम से कुछ भी नहीं होता है। पेटी में जीवंत अनुभव नहीं भरे जा सकते, शब्दों में भी नहीं भरे जा सकते। शब्द हमारे पास पहुंच जाते हैं, खाली और कोरे पहुंचते हैं। उनमें वह कुछ भी नहीं होता जो प्रभु का अनुभव है, और हम उन्हीं शब्दों को लिए छाती से चिपकाए हुए बैठे रह जाते हैं। दूरी पैदा हो जाएगी। शब्द दूरी है, अनुभव निकटता है। शब्द ने दूरी पैदा कर दी है। शब्दों के आधार पर हम ज्ञानवान हो गए हैं। धर्म की कोई शिक्षा नहीं हो सकती। शिक्षा उन चीज़ों की हो सकती है जो हमसे बाहर है। जो हमारे भीतर है उसकी शिक्षा नहीं हो सकती। प्रेम की कोई शिक्षा नहीं हो सकती। कोई विद्यालय खोला जा सकता है जहाँ प्रेम की कला सिखाई जा सकती है? नहीं, किसी विद्यालय में प्रेम की कला नहीं सिखाई जा सकती, और कोई विद्यालय प्रेम की कला सिखाने के लिए नहीं खोला जा सकता। और यदि खोल लिया जाए तो सिखाया हुआ प्रेम प्रेम नहीं होगा, केवल और केवल एक तरह का अभिनय हो जाएगा। जिस प्रकार प्रेम भीतर से उठता है, उसी प्रकार धर्म भी भीतर से उठता है। और जिस प्रकार प्रेम के लिए अनुभव का होना जरूरी है, शिक्षा का नहीं, उसी प्रकार धर्म के लिए अनुभव का होना जरूरी है, शब्दों का नहीं। हम जानते हैं प्रेम का कोई विद्यालय नहीं हो सकता, तो फिर धर्म का कैसे हो सकता है? धर्म तो प्रेम जैसा ही अनुभव है। जब तक हम एक व्यक्ति को प्रेम करते हैं तो उसे हम प्रेम कहते हैं, और जब हम समस्त को प्रेम करते हैं तो उसे हम धर्म कहते हैं। प्रेम का ही विराट रूप धर्म है। एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच जो नाता है वह प्रेम है। एक व्यक्ति और पूर्ण सृष्टि के बीच में जो नाता है वह धर्म है। यदि आपसे पूछा जाए कि ईश्वर है, तो आपके भीतर से जो उत्तर आएगा वह आपका है या आपने भी कहीं से सीखा हुआ है। इस बात को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। इस बात को अपने ख्याल में लाना बड़ा जरूरी है। यदि मैं आपसे पूछूं कि ईश्वर है, तो क्या वह जो आप उत्तर देंगे वह आपका अपना जाना हुआ है या किसी और से सीखा हुआ है? आपका है वह उत्तर या आपके माँ बाप ने आपको सिखाया है, आपके शिक्षक, आपके समाज का सिखाया हुआ है? अगर सिखाया हुआ है तो झूठा है। अगर आपका अनुभव है, आपने जाना है, तो सत्य हो सकता है। अगर आपका उत्तर एक भी है आपके पास परमात्मा की दृष्टि को लेकर, तो परमात्मा एकदम निकट पाएंगे। और यदि आपने परमात्मा के संबंध में उत्तर सीखे हुए हैं तो परमात्मा बहुत दूर है, क्योंकि उत्तर झूठे हैं और परमात्मा सत्य है। सिखाए हुए उत्तर सत्य तक ले जाने का मार्ग नहीं बनते। हम सब उत्तर सीखे हुए हैं, इसलिए सब झूठे हैं। परमात्मा दूर हो गया है, क्योंकि परमात्मा के संबंध में हम कुछ कुछ सीख कर बैठ गए हैं। सीखे हुए उत्तर से ज्यादा घातक और कोई बात नहीं है। इसलिए प्यारी संगत जी, अध्यात्म के मार्ग पर सीखा हुआ काम नहीं आता, क्योंकि वह किसी और का अनुभव होगा, आपका नहीं होगा। आपको यदि परमात्मा को जानना है तो आपको उस अनुभव से गुजरना होगा। हो सकता है जो आपको सिखाए वह सत्य सिखाए, सही रास्ता बताए जो परमात्मा तक जाता हो। किंतु यदि आप शब्दों से ही चिपक गए तो आप परमात्मा तक नहीं
और शब्द मौन में भिगन डालते हैं। यदि आपने अपने आप को शब्दों से भरा, अनुभव से नहीं, अनुभव की बजाय यदि आप अपने को शब्दों से भरना शुरू कर देंगे तो फिर आपके लिए मौन में उतरना असंभव होता जाएगा, कठिन होता चला जाएगा। क्योंकि जब भी आप मौन में बैठने का प्रयास करेंगे तब वे सारे शब्द आपके भीतर इतनी तीव्रता से घूमने लगेंगे कि मौन घटित ही नहीं हो पाएगा। शब्द भिगन डालना शुरू कर देंगे, भीतर का चित्त शब्दों से नहीं झुकेगा। आप चाहे मौन बाहर से बैठे रहें, भीतर तो चित्त शब्दों से भरा ही रहेगा। इसलिए शब्दों से अपने को ना भरें, शब्दों में छिपे इशारों को समझें। वे इशारे परमात्मा की तरफ किए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे शब्द ही परमात्मा है। परमात्मा तो आपको अनुभव से उपलब्ध होगा, और अनुभव कैसे होगा? ध्यान के जरिए। इसलिए सच्चे गुरु से ध्यान की युक्ति लेना बड़ा आवश्यक है। किसी सच्चे सद्गुरु की खोज करिए। अगर आपकी निगाह में कोई सच्चा सद्गुरु हो तो आप उससे जाकर ध्यान की युक्ति ले सकते हैं, अभ्यास ले सकते हैं। फिर उस अभ्यास को यदि आप गुरु द्वारा बताए तरीके के अनुसार निरंतर करते हैं तो वह अभ्यास आपको एक दिन परम मौन में अवश्य उतार देगा। वही अभ्यास आपको अनहद की ध्वनि से भी जोड़ देगा। वही अभ्यास आपको परमात्मा से मिला देगा। राधा स्वामी।